मेरा नाम शीला है। मेरी एक 14 साल की लड़की है जिया। मैंने अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। जिया और मेरी एक छोटी सी दुनिया है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसी कई बातें हैं जो मैंने जिया से छिपाई है। जिया अपना स्कूल जाती है और मैं अपना छोटा सा पार्लर चलाती हूँ। जिंदगी हम दोनों की आराम से कट रही है। हमें एक दूसरे के अलावा कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन उस दिन के बाद शायद हमारी ज़िंदगी में फिर कोई आने वाला था। मैं पार्लर का सामान लाने के लिए शहर गई थी। जिया को साथ नहीं ले गई थी, वह घर पर ही थी। जिंदगी में ऐसा होता है, कभी कभी अचानक ही हमें कुछ सरप्राइज दे देती है। मेरे सामने अजय था। एकदम अचानक ही आकर वो मेरे सामने आ गया। उसके लिए भी शायद ऐसा ही था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम चुप हो गए। इतने सालों के बाद मिले थे, लेकिन बात करने को कुछ नहीं था। अजय वो था जिससे मैं शादी करना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमारी किस्मत की वजह से हम दोनों साथ नहीं रह पाए। अजय इसी शहर में आ गया था। अजय ने कहा कि उसने बहुत मुझे ढूंढा, लेकिन मैं अपना नंबर बार बार बदल देती थी। इस कारण उसकी मुझसे बात या मिलना नहीं हो पाया था। अजय आज भी मुझसे प्यार करता है। उसकी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा था। वो बोला कि वो आज भी मुझसे शादी करना चाहता है, मेरी बच्ची को भी अपना लेना चाहता है। लेकिन मैंने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं जाने लगी तो उसने मुझसे बहुत बोला कि मैं अपना नंबर उसे दे दूं, और मैं इस बात के लिए उसे मना नहीं कर पाई। मेरे जीवन में इस तरह वापस आएगा, इस बात का पता मुझे नहीं। बस फिर हम लोगों का मिलना शुरू हो गया। इस तरह से मिलते और बात करते वो मेरे घर भी आने लगा। मैंने सोचा था कि उसे घर नहीं लाऊंगी, क्योंकि घर में जिया है। मैं नहीं चाहती थी कि जिया उसे देखे। उसने कई बार मुझसे कहा कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन जिया के लिए हर बार मैं उसे मना करती रही। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे डर था। अजय और मैं हमारे घर पर थे। मैं भूल गई थी कि जिया आज उस दिन हाफ टाइम में ही घर आने वाली है। अजय और मैं अपनी पुरानी बातों में खोए थे। मैं उसके कंधे पर सर रखी हुई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। हमें इस तरह से कमरे में जिया ने देख लिया। वो मम्मी मम्मी कहती अंदर आई थी और एकदम से चुप हो गई। उसका चेहरा ही बदल गया। अजय वहां से चला गया। मुझे पता था कि अब जिया क्या सोच रही है। हमेशा खुश और मस्ती करने वाली मेरी बेटी आज चुप थी। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उसको जाकर समझाऊं, उसे वो सब बताऊं जो आज तक मैंने उसे नहीं बताया है। मैंने शाम तक का इंतजार किया। जिया बहुत ही अच्छी बच्ची है। उसने खुद आकर मुझसे बात की। उसने पूछा, यह कौन थे? अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। जिया ने फिर मुझसे पूछा, आपने जो आज तक कहा वो मैंने माना है। मुझे लगा कि आप हमेशा मुझे सच बताती हैं और मुझसे कुछ छिपाती नहीं है। इसलिए आज मुझे मत रोको। आज एकदम सही समय है कि जिया सब कुछ जान ले। मैंने मना किया कि नहीं, लेकिन जिया के कानों तक सच यह शब्द जा चुका था। मुझे पता था कि अब वो सच सुने बिना नहीं रह सकेगी। जिया ने कहा, बताओ आप क्या बोलना चाहते हैं। और फिर अजय ने जिया को सच बता ही दिया। जिया मेरी बेटी नहीं है, मेरे भाई की बेटी है। एक दुर्घटना में मेरे भाई और भाभी चल बसे। तब जिया सिर्फ 9 महीने की थी। हमारे माँ बाप पहले ही चल बसे थे, और वो दोनों भी। मेरी सारी जमीन बेचकर उसे वहां से लेकर मैं यहाँ दूसरे शहर आ गई। अजय ने कहा, यह तुम्हारी बुआ है और हम दोनों की शादी होने वाली थी। सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारा प्यार बांटने कोई और नहीं आ जाए, इसने मुझसे शादी नहीं की।
मैंने बहुत समझाया, लेकिन इसे तुम्हारे अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। बहुत सालों बाद मिले तो हमें एक दूसरे से बात करे बिना नहीं रह पाए। मैं इसे आज भी कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी यह मना करती है। जिया सुनकर मेरी तरफ देखती है और पूछती है, यह क्या बोल रहे हैं? कहो कि यह झूठ बोल रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा कि बेटी, भले ही तू मेरी जान है, लेकिन तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। मैं चाहती थी कि तुझे यह सब बात बता दूं, लेकिन इस तरह से आज बताना पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं था। जिया यह सुनकर मेरी तरफ दौड़ कर आई, मुझसे लिपट गई, रोते हुए बोलने लगी, क्या बोलूं बुआ, माँ या भगवान? मैंने कहा, तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ, बस यही सच है और यही रहेगा। और अब शादी की होंगी तो तेरी, वो भी धूमधाम से, जब तू चाहेगी। मेरे फैसले को अजय ने भी माना। आखिर में अकेली नहीं थी जो बिना शादी उम्र निकाल रही थी। उसने भी ऐसा ही किया था। जिया ने फिर कई बार कहा कि आप लोग शादी कर लो, लेकिन मैंने कहा, अब तूने हमें मान लिया है और जान लिया, बस हमारी तपस्या सफल, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार।